अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फर्रुख नदीम, आपका ट्यूटर। आज अगेन कोरल ड्रा के ऊपर ही हम बात करेंगे। कोरल ड्रा में चूंकि हमारा इन दिनों जो सेशन चल रहा है वो पैटर्न्स के ऊपर चल रहा है, तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एक पैटर्न। ये अमूमन इस्लामिक आर्ट में भी ये वाला पैटर्न आता है, तो इसमें अक्सर लोग मुश्किल में होते हैं। इसको डिजाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने अभी बड़ा सिंपल सा पैटर्न लिया है जो लाइन बेस्ड है, ताकि आप इसको आसानी के साथ समझ सकें कि हमने ये पैटर्न कैसे डिजाइन करना होता है। अमूमन मार्केट की प्रैक्टिस मुझे जो बता रही है कि ये वाले पैटर्न बनाते वक्त लोग हमेशा मुश्किल को ही फेस करते हैं, ये पैटर्न आसानी से नहीं बनता। लेकिन आज मैं आपको ऐसा आसान तरीन रास्ता दूंगा जिसकी मदद से आप ये पैटर्न, ये क्या है, इस तरह के कोई भी पैटर्न को बआसानी डिजाइन कर सकेंगे। कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, जिसे कहते हैं ना, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। कोई भी इसमें ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए। इसका हम आगाज करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस इमेज को यहाँ पे जो इंपोर्ट किया है, इसे मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ। ये देखिए, लॉक ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट लॉक किया ताकि इसकी मूवमेंट ना हो सके मेरे इस पे काम करने के दौरान। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें ज्योमेट्री को समझेंगे। ज्योमेट्री में जाके देखेंगे कि कौन सी ऐसी ज्योमेट्री है जो इसमें रिपीट हुई हुई है। कोई मुश्किल काम नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की जरूरत होती है, ज्योमेट्री को समझने की जरूरत होती है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखें, इसमें मैं जूम करता हूँ कुछ एरिया को जहाँ पे हमें आइडिया हो सकेगा कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आप इसमें गौर करें तो हमें जो इसमें पोर्शन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ये स्टार नजर आ रहा है, इसके बाहर फिर उसके स्टार नजर आ रहे हैं। इसी तरह से ये एक स्टार नजर आ रहा है। अगर मैं पॉलीगॉनल शेप में जाऊं तो ये देखें, एक पॉलीगॉन ये नजर आ रही है। तो इनमें से हमें अपने आप को आसान करना है तो कैसे करें। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक रेक्टेंगल लगाऊं, तो ये भी एक पैटर्न है। यानी आप ये वाली लाइनें यहाँ पे क्रिएट करें और इसको रिपीट कर दें। आपको लाइन की मैं थिकनेस थोड़ी ज्यादा करता हूँ ताकि आप इसको समझ सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके अंदर देखें, ये पैटर्न, आप इसको जितना भी रिपीट करेंगे ये रिपीट होता जाएगा। एक इसकी ये शेप हो सकती है, दूसरी शेप इसकी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं इस तरह से कि अब ये वाला अंदर का डिजाइन इसका बना लें तो ये पैटर्न बन जाएगा, रिपीट होता जाएगा। इसी तरह से आप अगर इतने पोर्शन को भी लें, दोनों स्टार्स का मैं हाफ लेता हूं, तो ये वाली शेप को अगर रिपीट करें तो ये रिपीट हो जाएगी। तो मैं अगर यहाँ पे आ जाऊं, आसान तरीन जो ज्योमेट्री होती है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ, ये वाली जो ज्योमेट्री है इसको हम पकड़ लेते हैं कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। तो मैं स्क्रीन क्लियर वाले एरिया पे आता हूँ और आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। ये रेक्टेंगल यहाँ पे मैं लगी छोड़ता हूँ। मैं यहाँ पे बाहर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। एक रेक्टेंगल का साइज कोई भी लॉक कर ले। मैंने यहाँ पे 10 इंच बाय 10 इंच का साइज लॉक किया। मैं इसके अंदर ये वाली जो ज्योमेट्री हमें यहाँ पे इसके अंदर नजर आई वो वाली बनाना चाहता हूँ। जो मैंने थोड़ी सी इसमें ट्रांसपेरेंसी ऐड की, जिस ट्रांसपेरेंसी की मदद से आप बकिया डिजाइन थोड़ा सा डिम हुआ और वो वाला डिजाइन हाईलाइट हो गया जो हम बनाना चाहते हैं। तो मैं इन दोनों को करीब करूंगा और बनाना शुरू कर दूंगा। अब सबसे पहले तो इस ज्योमेट्री को समझे, वो फिर हम यहाँ पे इस रेक्टेंगल में अप्लाई करेंगे। ज्योमेट्री क्या कह रही है कि यहाँ से ये लाइन आई ऐसे और फिर ऐसे, फिर ये लाइन ऐसे और ऐसे, और इसी तरह से ये, यानी हमने एक ये वाला एंगल बनाया और उसको अरे कर दिया इस सारे के अंदर। इसी तरह से फिर इसके बाहर हमने ये पॉलीगॉनल शेप दी जिसके 8 इजला है और इसको हमने इस पे अप्लाई किया। तो देखिए, ये जो पॉलीगॉनल शेप है मैं इससे स्टार्ट करूंगा। पॉलीगॉनल शेप को मैं बनाऊंगा इस एज, इस एज, इस एज और इस एज के साथ मैचिंग में। मैंने पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से इसके 8 सेगमेंट लॉक किए और उसके बाद मैं यहाँ पे इसके सेंटर से शिफ्ट होल्ड किया और कंट्रोल होल्ड किया और किसी एक सिरे पे लाके मैंने छोड़ दिया। ये देखें, इस तरह से ये एक पॉलीगॉन इसके अंदर बन गई। अब ये वाली जो इसकी लाइनें हैं वो हमने यहाँ पे इसके सेंटर में रखनी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर ये वाला जो साइज है वो कितना रखना चाहते हैं। तो जितना भी आप रखना चाहते हैं उसके मुताबिक आप इसको जो बाहर वाली रेक्टेंगल है इसको यहाँ पे ले आए। फर्ज करें मैं यहाँ पे इसको इतना रखना चाहता हूँ, तो इसको राइट क्लिक करके मैंने डुप्लीकेट किया और यहाँ पे मैंने
ये साइज फिक्स कर दिया। अब आप अगर अपनी मर्जी से साइज, फर्ज करें मैं इसको एक स्टैंडर्ड कायम कर लेता हूँ जी, मुझे अंदर वाला जो साइज है वो 2 इंच का चाहिए, तो मैंने ये 2 इंच का साइज यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे बड़ी जबरदस्त चीज आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाली जो रेक्टेंगल आपने यहाँ पे बनाई थी, इसको यहाँ से उठाएं और इसके साथ लाके यहाँ पे देखें, इसके साथ लाके इसको छोड़ दें। ये जैसे ही आप यहाँ पे लाके इसको छोड़ेंगे तो राइट क्लिक के साथ ये डुप्लीकेट बन गई। अच्छा, अभी चूंकि मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको बिल्कुल एक रेफरेंस के साथ बताने जा रहा हूँ, आपने इस चीज को समझना है। अरे आपने इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कन्वर्ट टू कर्व, आपने इस पॉलीगॉन को कन्वर्ट टू कर्व करना है। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आपने शेप टूल पे आना है, शेप टूल के साथ आपने इस एज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको ब्रेक कर देना है। फिर आपने इस एज को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ब्रेक कर देना है। ब्रेक करने के बाद ये देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है, इसको आपने सेपरेट करना है ब्रेकअप पार्ट की मदद से। कंट्रोल के इसकी शॉर्ट की है, मैंने जैसे ही ब्रेकअप पार्ट किया तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया, इसको डिलीट कर दें। अब आपके पास सिर्फ ये 2 लाइनें बची। अब आप इन 2 लाइनों को बढ़ा दें, ये देखिए मैंने शिफ्ट को यूज किया और इन लाइनों को इस तक बढ़ा दिया, ये जो बाय रेक्टेंगल हमने ड्रॉ की हुई है, ये देखें। इसी तरह इसको यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको ड्रैग करके मैंने ओवरऑल ऑब्जेक्ट के सेंटर में रखा। रखने के बाद आपने इसको ये रोटेट करवाया और फिर कंट्रोल आर की मदद से आपने इसको और भी रोटेट करवा दिया। तो इस तरह से आप अगर गौर करें तो वो शेप बन गई जो आप बनाना चाह रहे थे। मैं इसके अंदर से इस सर्कल को रिमूव करता हूँ, रेक्टेंगल को रिमूव करता हूँ। ये देखें, ये रेक्टेंगल रिमूव की और आप देख सकते हैं मैं बाहर वाले सर्कल जो बाहर वाले रेक्टेंगल को मैंने रिमूव किया और जो डिजाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं वो डिजाइन यहाँ पे बन गया। इसको ग्रुप कर लें। अब इसको ग्रुप कर लें, जैसे ही ये ग्रुप हमने किया तो इसको उठाएं और इसके अप्रोक्सीमेटली सेंटर पे रख दें। अब मैं इसको जूम करता हूं, इसके सेंटर पे रखने के बाद आप इसको थोड़ा अगर अलाइन करना चाहते हैं तो आप एरो की मदद से भी इसको अलाइन कर सकते हैं। तो मैंने एरो की मदद से अलाइन किया। थोड़ी थिकनेस इसकी बढ़ा देते हैं। थिकनेस के लिए यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया और इस जगह पे मैंने उसे 0.2 की थिकनेस दे दी। ये देखें 0.2 की थिकनेस दी। अगेन एक साइड से पकड़े और शिफ्ट का सहारा लेते हुए इसको इसके ऊपर पूरा कर दें। ये देखें मैंने इसके ऊपर इसे पूरा किया। साइज थोड़ा बहुत फर्क आएगा वो हम बाद में मैनेज करेंगे। राइट, उसके बाद मैंने एक साइड से सिलेक्ट किया और इसको रिपीट कर दिया इधर। इसी तरह से फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस साइड पे भी रिपीट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो डिजाइन है वो रिपीट होना शुरू हो गया। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से उठा के बाहर ले आता हूँ ताकि आप इसको आसानी से बना सकें, समझ सकें। देखिए जैसे ही हमने इसको रिपीट किया उसके बाद इसको ये मैंने नीचे वाली साइड पे रिपीट किया। ये देखें जितना भी आप रिपीट करना चाहें आप इसको रिपीट कर सकते हैं। आप इतना पोर्शन सेलेक्ट करके आप साइड पे भी रिपीट करें। तो क्या हुआ, ये वो वाली ज्योमेट्री बन गई जो आप बनाना चाह रहे थे और बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। मैं F9 प्रेस करूंगा फाइनल। ये देखिए F9 इसकी शॉर्ट की होती है फुल स्क्रीन प्रीव्यू लेने के लिए, तो मैंने फुल स्क्रीन प्रीव्यू लिया। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ ये सारा पैटर्न जो है वो बन गया जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा था। अदरवाइज ये स्टार, ये सेगमेंट, ये चीजें बनानी बहुत ज्यादा मुश्किल थी, बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ आप ये सब बना सकते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो ज्योमेट्री है इसकी आपको समझ आई होगी और आपका जो रोजमर्रा का काम है वहां पे इसका बड़ा अहम रोल होगा। हमारे अगले लेक्चर में इसी ज्योमेट्री के ऊपर मजीद काम किया जाएगा। इस्लामिक आर्ट में जितने भी पैटर्न इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे इसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं। फर्दर आपकी किसी भी किस्म की क्यूरी हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे साथियों से भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो, क्योंकि हमारा जो मकसद है, हमारे इस चैनल का जो मकसद है वो दूसरों की भलाई है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई टेक्निक के साथ, नई ज्योमेट्री के साथ अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।